पड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, काम देंगे तो भोगवा लगाऊंगे, मीठे मैं तो लगाऊंगे, पड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। बोलो संग में लक्ष्मण भैया की, बोलो सीता प्यारी की, बोलो सीता प्यारी की। दो प्रमुख अतिथि वो आ चुके हैं। माननीय उपेंद्र पांडे जी जो हम लोग के प्रशासनिक अधिकारी रहे, हम लोग के साथ में थे वो, और आप आगरा जी का मंच किया है उपेंद्र पांडे जी। दूसरे हमारे आज प्रमुख वक्ता हैं भाई उपेंद्र त्यागी जी, वो भी आ गए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंच है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो ये प्रांत है, इस प्रांत के बौद्धिक प्रमुख हैं उपेंद्र त्यागी जी। और हमारे बहुत पुराने साथ हम लोग जुड़े रहे, साथ ही स्वयंसेवक रहे हम सब लोग। उपेंद्र त्यागी जी आ गए हैं अपने बीच में। प्रयास से सब संभव हो रहा है, क्योंकि हमने यह भी किया है कि अब इस स्थान को हम सब लोग जो है संघ के कार्यक्रम से परिपूर्ण करेंगे। इससे बड़ा योगदान है। अभी वर्क भी हुआ, ITC हुआ करता था, वो हुआ है, और कई कार्यक्रम ऐसे होते रहते। तो हमने आग्रह भी किया है, धर्म जागरण मंच का भी होने वाला है 7-8 तारीख को। इस स्थान का इस्तेमाल जितना हो सके सामाजिक कार्यक्रम में, आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम में, उतना हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले आग्रह करेंगे अभिनय जी, जो हम लोग अभिनय जी को कहते हैं, अपने पांडे जी, जो हम लोग कहते हैं प्यार से तीर्थ पुरोहित। जो अभिनय जी हैं, उनकी पत्नी है, उनके बेटे बेटी सब हैं, सबका एक कमालदारी होता है। और इन सब लोगों ने मिलकर के इन दोनों का, तीनों जो सीताराम लक्ष्मण का जो ड्रेसअप किया है, अद्भुत है। लगता है कि साक्षात हमारे बीच में सीताराम लक्ष्मण मौजूद हैं, जिनको हम सब प्रणाम करते हैं आज दिन की तिथि। हम आग्रह करेंगे दीप प्रज्वलन के लिए अपने तिथियों से सब लोग अपने ही जरा दीप प्रज्वलन में रुचि दे करके, और इस यहाँ की जो संचालिका है प्रमांसी जो से आगे है दीप प्रज्वलन में हमारी मदद की। स्तोमा सद्गमय, स्तोमा सद्गमय, सोमा ज्योतिर्मय, विद्योमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जनक तनया राम प्रिय मन भावनी, राम प्रिय मन भावनी, जय वेदवंती जानकी, जय मैथिली, जय पतित पावन भूमि जा दुख हारिणी। जय मैथिली, जय पतित पावन भूमि जा दुख हारिणी, जय जयति जय भुवनेश्वरी। जय जयति जय भुवनेश्वरी, संसार सागर तारिणी, संसार सागर तारिणी, जय वेदवंती जानकी, वैदेही जन सुखदायनी, लक्ष्मी स्वरूपा जनक तनया राम प्रिय मन भावनी, राम प्रिय मन भावनी, जय वेदवंती जानकी। और ये सीता देवी की जय, सीता दाई की जय, सीताराम की जय, सीताराम हनुमान की जय, सीताराम लवकुश की जय, सीताराम परिवार की जय, सीताराम सरकार की जय। मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम, भारतम नित प्रियम भारत
स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम भारतम स्वागतम। वैदेही गाथा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके लिए विशेषकर आज उनको निमंत्रित किया गया है। आज हमारे दोनों अतिथि उपेंद्र जी ही हैं, उपेंद्र नाथ पांडे जी और उपेंद्र त्यागी। लोग गाली सुनते थे और गाली सुनने का पैसा दिया करते थे, यह भी एक समय था। तो ये सब परंपराएं खत्म हो रही है, कैसे सबको जिंदा किया जाता है ना। जब उसका होगा आने का फिर पति पत्नी का संबंध ठीक रहा है, अब उसका होना बंद हो गया है, जब पति पत्नी का संबंधों करवाने लगा है, तनाव हो जा रहा है। आज ब्याह है, एक महीना बाद डाइवोर्स हो रहा है। ये सब जुड़ने का कारण है। समाज में आदमी कैसे जोड़ता है कि गीत से संगीत से भी लोग जुड़ता है, और गाली का भी तरीका इतना था कि सब उससे लोग जुड़ते थे। यह आज का हमारा आज का प्रोग्राम इसीलिए है। कुछ गीत गाने वाले लोग आप बिहार से आए हुए हैं, कुछ लोग लखनऊ बिहार से आए हुए हैं। प्रवेश में हर चीज में हम लोग आते हैं, हम लोग का टीम है 5-6 चाहे कितना आदमी लोग पढ़ते हैं, हर लोग हम लोग हर जगह गाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बहन है रूपा दीदी, रूपा दीदी का रूपा नाम है, और दूसरी है बेबी। रूपा दी कहाँ है? रूपा दी उठ जाइए। और तीसरा मंजू दीदी आगे आइए। मंजू दीदी और एक सरोज दीदी हैं। हम लोग 5 गो से आए हुए हैं। गिरी प्रवेश, शादी, चर्चा, कीर्तन, हर चीज हम लोग प्रोग्राम करते हैं। 10 साल से जुड़ी हुई आप लोगों से है। और भैया की तरफ से हम लोग 10 साल से जुड़े हुए हैं, और लगातार सब दिन भैया के यहाँ हम लोग अपना एक बहन की तरह जाते हैं और अपना जैसा गाते बजाते हैं, और हम लोग अपना जैसा भैया का रिलेशन बना हुआ है। हम चाहते हैं ऐसा ही टीम टोली सब जगह खराब हो गए, अच्छी बात है। हम बोले तो जो ड्रम बजाती है, ड्रम वाली है, देर सवेर आई यहाँ पर, तो मिला करके महिलाओं को सब चीजें गीत संगीत से लेकर सब जगह आगे आना चाहिए। इस बात का प्रयास करना है। इसका मकसद भी यही एक है, महिलाओं का कैसे ट्रेनिंग होनी हो। अभी एम्स वाले बोल रहे थे, एम्स वाले कहाँ देखेंगे हम सब लोग, ये स्थिति है। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अभी प्रमुख तौर से 2 प्रोग्राम जो करते हैं हम लोग हैं। सीतानवमी जो वैशाख में होता है, और सीताराम विवाह का जो होता है, उसके अलावा कई सेमिनार, विचार गोष्ठी, सिंपोजियम सेमिनार करते रहते हैं हम लोग हैं, जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। एक अखबार निकालते हैं हम लोग हैं, जर्नल निकालते हैं, पत्रिका निकालते हैं सीता सार के नाम से, और इस कई कार्यक्रम करते हैं हम लोग। और हम लोग भी प्रयास है कि सीता प्रसाद के नाम से मखाने का लड्डू या पेड़ा बनाया जाए। मखाने का लड्डू पेड़ा भी हम लोग बनाने का बच्चों को सिखा रहे हैं कि सीता जी, चूंकि जहाँ सीता जी जन्म ली, मखाना वहीं पर है, तो लोग कहते हैं कि सीता जी बैकुंठ से ही लाई थी, अपना आहार जो है बैकुंठ से लाई। और सीता चूंकि धरती से निकली है तो लक्ष्मी है, और चूंकि उसके हाथ में धनुष है तो वह काली दुर्गा है, और एक हाथ में वेद आप देखेंगे, वेद है, तो उसका मतलब है कि वह सरस्वती भी है। तो सीता के पूजने से हम मानते हैं, सीता को पूजने से ही लक्ष्मी, काली, सरस्वती तीनों की पूजा हो जाती है। बोले सीता माई की जय, सीता माई की जय। तो सीता के पूजने में ही ये बातें कितनी ताकत है। और सीता हम सब के यहाँ की है। जैसे राम लला आते अयोध्या को, अयोध्या क्या है, लला में तो बेटा हो गए, उसी तरह से सीता हम लोग की लल्ली है, तो सीता हम लोग की बेटी है। जनकपुर कितना हो गया से, जनकपुर सब लोग गए होंगे, पूजा करने का रास्ता यहाँ पर से, तो सीता हम लोग की बेटी बहन है। तो सीता लल्ली की हम लोग पूजा करते हैं। तो सीता में मतलब चूंकि धरती से निकली है तो वह लक्ष्मी है, धनुष को चलाती है, उस समय दुर्गा काली है, और हाथ में वेद है तो सरस्वती है। तो उस तीनों स्वरूप का पूजा हम लोग करते हैं। जब भी यहाँ आए, इधर आए छोड़ दो, एक बार दर्शन करके प्रणाम कर लीजिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज सीताराम का विवाह है, तो सीता और राम का योग है। अपने बीच में जो बच्चे हमारे आए हुए उस पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं। यह एक महान क्षण है। राम कथा एक ऐसी कथा है
जिसको विश्व की सभी भाषाओं के सभी ग्रंथों में जिसका उल्लेख मिलता है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म संप्रदाय नहीं है जिसने राम कथा का आदर नहीं किया। कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो दूसरे धर्मों में नहीं मिलते, परंतु राम कथा का प्रसंग चाहे बौद्ध हो, जैन हो या फिर विश्व के अन्य जितने धर्म संप्रदाय हैं, राम कथा का उल्लेख सब जगह है। परंतु जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, यह वाल्मीकि की रामायण विश्व की सभी राम कथाओं की जननी है, जन्मदात्री। इसलिए राम का जो चरित्र है, वह चरित्र हमारे लिए विश्लेषण का विषय बनता है। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि में जो सीता का चरित्र है, वह भी हमारे लिए विश्लेषण का चरित्र इतना रूढ़ हो गया है कि अब ऐसा लगता है, सुनते समय राम कथा शब्द कान में पड़ते ही ऐसा लगता है कि हम राम की कथा सुनने जा रहे हैं, सुन रहे हैं। परंतु महर्षि वाल्मीकि ने अपनी राम कथा के संबंध में यह कहा है कि राम कथा में राम कथा बाद का विषय है, पहले तो इसमें सीता की कथा है। सीतायां चरितम मात, सीता का चरित्र। और सीता के चरित्र पे पूरे विश्व में, विशेषतः भारतवर्ष में, भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों में, भारतवर्ष की सभी बड़ी संस्थाओं में इसकी विवेचना और इसकी संगति होनी चाहिए, जो देखने को नहीं मिलता। ये तो इस धरती के धन्य हैं हमारे माननीय पासवान जी, जिन्होंने सीता तीर्थ का निर्माण करा करके यहाँ सबको प्रेरणा प्रदान कर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और भगवान से अतिशय प्रार्थना है कि यह पुण्य कार्य और आगे बढ़े और इनकी यश में वृद्धि हो। पूरी राम कथा में महर्षि वाल्मीकि ने 3 यज्ञ का मुख्यतः वर्णन किया है। एक तो पहला यज्ञ, जिसे हम लोग पुत्रेष्ठी यज्ञ के नाम से जानते हैं, दशरथ ने किया, और उस यज्ञ से भगवान रामचंद्र जी का अवतरण हुआ, भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ। एक दूसरा यज्ञ था बक्सर के विश्वामित्र का जो यज्ञ था, सिद्धाश्रम का। उस यज्ञ में राक्षसों का बड़ा उत्पात था, और महर्षि विश्वामित्र यद्यपि विश्व के बड़े ही शक्तिमान ऋषि माने जाते हैं, परंतु अपने यज्ञ की रक्षा उनसे नहीं हो पा रही थी। इसलिए भगवान राम की याचना करके उन्होंने अयोध्या से लाया, और भगवान राम ने राक्षसों का वध कर, ताड़ुका का वध कर जो एक कीर्ति रची है, उससे उनके पराक्रम का प्राकट्य हुआ है। अयोध्या में एक यज्ञ से राम जन्मे हैं। विश्वामित्र के यज्ञ में भगवान आकर के अपने पराक्रम का प्रकटीकरण किए हैं। और एक तीसरा यज्ञ है जो आज का उपलक्ष्य है। जनकपुर में राजा जनक ने धनुष यज्ञ कराया, और उस धनुष यज्ञ से सीता राम दोनों का एक साथ युगल प्रकटीकरण हुआ, जो आज का दिन है। और ये राम और सीता हैं कौन? अब एक फूल है और उसमें सुगंध है, न फूल से सुगंध अलग, न सुगंध से फूल अलग। ये इसी तरह से सौंदर्य और सुगंध का मिलाप है, संयोग है राम कथा। अब इतना सुखद संयोग, आज का दिन है सीता राम के विवाह का, और इस पर सभी ग्रंथों में इसकी मनोरमता रची गई है। परंतु आप लोगों के सामने सीता और राम के जो युगल जोड़ी है, और तत्वतः इन दोनों के संबंध से जो उपजा हुआ ज्ञान है, जो ज्ञान भारतवर्ष का धरोहर है,
हमारी संविदा है, हमारी संपदा है, उस ज्ञान के संबंध में मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आधे से अधिक समय निकल गए होंगे अब तक। हनुमान सीताराम, 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 हनुमान। यानी सुबह में अगर विवाह हुआ तो कोई रात में आवश्यक नहीं कि वो पति मेरे घर में रहे और वो पत्नी भी मेरे घर में रहे। एक पश्चात उसके लिए हमारे यहाँ तैयारियां होती है। मैं रोज आजकल आपको निमंत्रण मिलता होगा और मैं भी जाता हूं निमंत्रण में। कल ही मैं एक तिलक में था, तो तिलक फलदान समाप्त हुआ तो मैं पंडित जी से पूछा और वहां के तिलक चढ़ाने वाले लोग से कि भाई तिलक में क्या क्या आया है। तो तिलक में जो शक्ति के अनुसार आजकल जो चढ़ता है, जो बड़े बड़े बर्तन, टीवी, फ्रिज ये सब देख रहे हैं, बाहरी आवरण, तो उसकी चर्चा उन्होंने किया कि टीवी चढ़ा, फ्रिज, एसी वगैरह, एक बढ़िया गाड़ी भी मैं दिया हूं 30 लाख का, इसका उन्होंने चर्चा